ये आज सूरदास के दूसरे पद पर बात करते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे हम। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न लही। जैसा कि मैंने बताया है कि इस पुस्तक में प्रश्नोत्तर के अंत में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो वो अगर आप देख लेते हैं एक बार तो कई सारी चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आधार मतलब आधार, जिस किसी चीज़ का सहारा लिया जाता है। आवन यानी आगमन, आने का भाव। बिथा यानी व्यथा, मतलब दुख। बिरहिनी यानी विरहिणी, यानी वियोग में जीने वाली। बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही हैं। विरह का मतलब किसी से अलग होने की जो एक पीड़ा होती है। हुती यानी थी, गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना। जितहि तय यानी जहाँ से। उत यानी उधर या वहाँ। धार का मतलब यहाँ पर योग की प्रबल धारा से है। धीर का मतलब धैर्य, पेशेंस। मर्यादा यानी मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान। न लही यानी नहीं रही, नहीं रखी। तो इतने सारे शब्दार्थ हैं जो अगर आपके दिमाग में हैं तो आपको दूसरा पद क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। मन की मन ही माझ रही, मतलब जो मन की अभिलाषा थी, जो मन की इच्छा थी, वो तो मन ही में रह गई। यही सोच रही हैं गोपियाँ, ये कह भी रही हैं। कई बार हमारे मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। हम लोग बहुत कुछ सोचे होते हैं ज़िंदगी को लेकर के, या किसी एक व्यक्ति को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के। वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनका हमें दमन करना पड़ता है, जिनको हमें दबाना पड़ता है। गोपियाँ भी इसी संसार की प्राणी हैं, उनके साथ भी वही स्थिति है। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो। हे उधो, क्या कहें, नाही परत कही। अब क्या कहें आपसे, कहा नहीं जा रहा। अवधि आधार आस आवन की, एक आधार था, एक हमें लग रहा था, हमें कुछ आधार मिला हुआ था। हम सोचा करते थे कि शायद कान्हा आएंगे, और इसी बात को आधार बना करके, इसी का सहारा लेकर के तन मन बिथा सही, हम लोगों ने तन यानी शरीर, मन यानी बुद्धि, विवेक, अपने दिमाग, मानसिकता, मानसिक दबाव, ये सब हमने सहे। हमने शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों सही। केवल इस आधार पर, केवल इस सहारे कि हमें लगता था कि कान्हा आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अभी वो तो नहीं आए, आप चले आए, और आप आकर के योग का संदेश दे रहे हैं। और आपके इन संदेशों को सुन करके हम विरहिणियों का, हम विरह में जलने वालियों का विरह और बढ़ गया है। हम विरह की आग में जल रहे हैं।
हमारी पीड़ा बढ़ गई है, हमारी मानसिक पीड़ा बढ़ गई है, हमारा मानसिक कष्ट बढ़ गया है। चाहती हुती गुहार जीतही ते, हमें जिससे गुहार लगानी चाहिए थी, हमें जिससे आशा थी कि उससे कुछ सकारात्मक हमें जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, उतते धार वहीं से हमें ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं से हमें योग की धारा के बारे में बताया जा रहा है, योग का संदेश दिया जा रहा है, हमें दर्शन पढ़ाया जा रहा है। हमने तो बहुत आशा की थी आपसे, आप आए थे तो लगा था कि अब हमारे दुख के दिन कटने वाले हैं, अब हमारे विरह के दिन कटने वाले हैं, अब शायद कृष्ण से हमारी मुलाकात संभव हो सकेगी। लेकिन आपके आने से, आपके संदेशों से, आपके ज्ञान की बातों से हमारी पीड़ा और बढ़ गई है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब किस बात का धैर्य रखें हम, किस बात का धीरज रखें हम, मर ज़्यादा न लही। अब तो कोई मर्यादा रही ही नहीं, कोई प्रतिष्ठा रही ही नहीं, हमारा कोई सम्मान बचा ही नहीं, हमारे प्रेम का सम्मान नहीं बचा। हम जिस प्रेम के कारण विरह वेदना में व्याकुल हैं, उसका सम्मान नहीं रहा, तो अब किस बात की मर्यादा, किस बात की प्रतिष्ठा। या दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि अब तो हम अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जो तथाकथित समाज में जो एक प्रतिष्ठा की लोग बात करते हैं, उस प्रतिष्ठा के लिए फिर से सोचना अब हमारे वश की बात नहीं। हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारा सम्मान करता है। अब हम उन मर्यादा की बातों से अलग हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, हमें इनसे अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो सच तो यही है कि कृष्ण से प्रेम करने के कारण जो एक जिस तरह से वो विरह में रह रही हैं, तो समाज उन्हें वो सम्मान नहीं देता, और जिससे सम्मान पाने की आशा थी, जिससे ये जिसकी तरफ से अच्छी खबर आने की आशा थी, जिसकी तरफ से ये आशा थी कि नहीं यह व्यक्ति सम्मान देगा हमें, उसके तरफ से भी हमें योग के संदेश सुनाए जा रहे हैं। तो हम किस बात की परवाह करें, अब रह क्या गया है परवाह करने के लिए हमारे लिए। ठीक है, तो ये तो रहा पद। अभी पद के शब्दों को ध्यान से देखिएगा तो इसमें अनुप्रास अलंकार की भरमार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी पद में, किसी पद्यांश में, किसी पद्य में एक ही वर्ण की या एक ही ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्दालंकार का एक भेद है, जिसमें शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होते। देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति क्या है? मन की मन ही माझ रही। मन, मन, माझ, म, तो म की आवृत्ति है, हो गया अनुप्रास। कही जाय कौन पै ऊधो नाही परत कही। कहिए नहीं, क, कौन, क, कही, क की आवृत्ति हो गई, अनुप्रास हो गया। अवधि आधार आस आवन की। अवधि अ, आधार अ, आस अ या आ, आवन आ, आ, अनुप्रास। ठीक है। संदेशनि सुनि सुनि, स, बिरहिनी बिरह, ब, धीर धरहि, ध। तो इस तरह से इसमें पूरी तरह से देखिएगा तो समझ में आएगा कि अनुप्रास अलंकार की भरमार है इस
पद में। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पद। अगली बार हम लोग तीसरे पद की चर्चा करेंगे। ठीक है।